नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं 70 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के और जीएस के क्वेश्चन आंसर है, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली हैं। बात करें यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, अग्निवीर, आर्मी, डीएसएसबी, ऑल स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल स्टेट पुलिस के लिए इस वीडियो जो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को जो है बहुत ही ध्यान से उसको जो है रिवीजन करते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला जो क्वेश्चन बताया हुआ है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, ज्वार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? गुरिन नामक पदार्थ जो है ज्वार के पौधे में एक विषैला तत्व के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास जो है गुलाबी कीट फसल से जो है संबंधित है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? यानी जो आसमान में जो बादल गरजते हैं ये जो है एटमॉस्फेयर के यानी जो वायुमंडल के किस लेयर में होता है? तो ये जो है शोभ मंडल में जो है बिजली कड़कती है, यानी जो है बारिश जो होने के जो उससे पहले जो बिजली कड़कती है तो ये शोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो ग्रेगर जोल मेंडल जो है जेनेटिक्स के पिता हैं। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? तो यानी एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक्स जो है माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम एसएससी के में पूछा गया था, जीडी वाले में। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। तो जीव विज्ञान के जो पिता हैं वो अरस्तु हैं। नेक्स्ट है, ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको अपसौर बोलते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोपिन का जो है क्या है, बहुलक है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी का स्तर क्या कहलाता है? तो इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। जो एटमॉस्फेयर की सबसे, देखो हम अगर एटमॉस्फेयर के हम लेयर को समझना चाहें, ठीक है, देखिए फर्स्ट की हम बात करते हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है, फिर नेक्स्ट जो है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर जो है नेक्स्ट में आपका जो है इसमें मेसोस्फेयर हो गया, फिर आइनोस्फेयर हो गया, फिर इसके बाद में एक्सोस्फेयर हो गया। तो ये जो एक्सोस्फेयर जो है वो लास्ट जो है सबसे बाहरी जो है वायुमंडल की लेयर है, परत है, एटमॉस्फेयर की परत है। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलाने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है घरेलू मक्खी द्वारा एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे फैल के जो वायरल और बैक्टीरिया वगैरह को जो है फैलाने में काम करती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो इसको जो है शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं, या फिर जो इसको जो है ड्राई आइस के नाम से भी जो है इसको जानते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन जो है जनरल साइंस में एक नंबर में क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोनन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोनन के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? यानी जो यूरिया क्रिएट कौन करता है? लीवर। जो यानी बॉडी के अंदर जो है लीवर क्या करता है? यूरिया बनाता है। नेक्स्ट है, कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाने के कारण जो है शरीर के अंदर जो है थकावट यानी पेशियों में जो है थकावट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है, किसके संग्रहण के लिए ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है? तो ये वसा यानी फैट को जो है कलेक्ट करने के लिए जो ऊंट के हम्प, जिसको हम हम्प बोलते हैं, ऊंट का जो कुबड़ होता है वो हम्प होता है, उसमें जो है वसा इकट्ठा कर लेता है ऊंट। काफी जो है अगर उसको मान लो फूड अगर नहीं मिले 2-4 दिनों तक या फिर हफ्ते भर तक, तो वो उस जो उसका हम्प होता है वहां से वो क्या कर सकता है? फूड को वसा के रूप में क्या कर सकता है? खाने का काम कर सकता है वो। तो एक प्रकार से उसका जो है फूड का बैकअप हो जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो है हमारे जितने भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। और जितने भी जो एग्जाम के लिए हम बात करें, गवर्नमेंट के सभी एग्जाम के लिए हमारी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो यानी 40 से 50, यानी 40 से 50 के टाइम में जो है इनका रजोनिवृत्ति की जो है मतलब उम्र होती है। मतलब इस टाइम जो है जो स्त्रियां होती हैं ये जो इस टाइम क्या नहीं कर सकती, मासिक धर्म जो इनका जो है खत्म होने तक, मतलब इनका जो एज आ जाता है इस टाइम 40 से 50 के एज में जो इनका मासिक धर्म जो है बंद होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के कितने दांत एक बार गिर कर दोबारा उगते हैं? तो यानी मनुष्य के जो 20 दांत जो है वो एक बार गिरने के बाद दोबारा से उग जाते हैं। नेक्स्ट है, रबड़ के वृक्ष से प्राप्त होने वाला द्रव क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं लेटेक्स बोलते हैं। परमाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो यानी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को जो है परमाणु विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है।
रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन है। तो विटामिन के जो है वो क्या करता है, जो भी ब्लड का क्लॉटिंग है, जो रक्त का थक्का जैसे चोट लगने के बाद जो है खून कंटिन्यू बहता है, तो जब उसके कुछ ही सेकंड्स बाद या फिर जो कुछ ही मिनटों बाद जो है जिस चोट पे जो है काले रंग का थक्का जो जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका मतलब वो विटामिन के की वजह से ही थक्का जमता है। अगर विटामिन के बॉडी के अंदर कम है तो वो थक्का नहीं जमेगा और ब्लड कंटिन्यू खून जो लगातार बहने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो विटामिन के जो एक प्रकार से थक्का जमा देता है, जाला बना देता है, ताकि जो खून ओवरफ्लो या फिर जो बह ना सके। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी लेती है। तो ये बात करते हैं मंगल ग्रह की, यानी मार्स ग्रह जो है वह पृथ्वी के जितना टाइमिंग होता है, सेम टाइमिंग मतलब इसके लगभग जो है ये भी उतना ही चक्कर लेता है एक कंप्लीटली अपना पूरा रेवोल्यूशन लगाने के लिए। नेक्स्ट है, बिजली के हीटर में किस धातु तार का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम तार का। जो बिजली के जो हीटर होते हैं इसके अंदर जो ये नाइक्रोम का जो वायर होता है, ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है, ये जो है नाइक्रोम का बना होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो यानी बिजली के जो बल्ब होते हैं उसके अंदर जो है आर्गन नामक एक जो है गैस भरी होती है। देखिए क्या बात, ये जो है एक बल्ब, राइट, तो बल्ब के जो अंदर की बात कर रहा है, देखो अंदर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये गैस कौन सी होती है, आर्गन होती है। किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है। तो यानी जो है एल्यूमिनियम व निकल को बनाकर जो है चुंबक बनता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ जो केवल हमारे देश में पाया जाता है, तो यानी वह अभ्रक है। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता, तो एस्बेस्टस, तो एस्बेस्टस जो है तो आग में नहीं जलता। नेक्स्ट है, बर्फ पानी में क्यों तैरता है। तो इसका सापेक्षिक गुरुत्व पानी के गुरुत्व से कम होता है, इसीलिए जो है बर्फ पानी में तैर पाता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के आंसू में क्या पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड जो है मनुष्यों के आंसू में पाया जाता है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को जो है बेसिकली सोडियम जो क्लोराइड होता है इसको हम कॉमन नेम में जो है नमक भी बोलते हैं। तो इसलिए जब भी कभी आंसू जब टपकते हुए मुंह में आते हैं तो उसका जो टेस्ट भी कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है, नमकीन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 जो है हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। एक वयस्क शरीर की हम बात करें, बच्चों की बात करें तो बच्चों के शरीर में जो है 306 हड्डियां होती है, जो कि आगे चल के जो हड्डियां काफी हड्डियां जो जुड़ जाती हैं और आगे जब वयस्क बनता है तो उस टाइम जो है 26 यानी 206 के आसपास जो हड्डियां बचती हैं। सबसे जहरीली पदार्थ कौन सा होता है। तो यानी रेडियम जो है सबसे जहरीला पदार्थ होता है। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं। देखो पीतल है, ये पीतक नहीं है, तो तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर अधातु। देखो ये क्या पूछ रहा है, नॉन मेटल की बात कर रहा है, तो सबसे कठोर जो है अधातु कौन सा है। तो यानी हीरा जो है सबसे ही जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट जो है क्या है आपका, एक नॉन मेटल है। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है। तो ये जो है रेडियम होता है, जो रात के समय जो है हरे रंग का जो है क्या करता है, हल्की हल्की जो रोशनी देता है, चमकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है। तो पानी का जो केमिकल जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है H2O, यानी इसका मतलब हो गया कि जो हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर क्या बनाता है, ये एक H2O एक मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, H2O, जो कि एक केमिकल फार्मूला है। और हम इसके जनरल लैंग्वेज की बात करें तो इसको जो है पानी यानी वाटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पानी में जलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। बेसिकली सोडियम और पोटेशियम जो 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनको जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जो ये जलना ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते जलना स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को जो है बेसिकली पोटेशियम का सिंबल जो है K होता है और सोडियम का सिंबल जो है Na होता है। तो यानी सोडियम को जो है इनको जो कैरोसिन में डाल कर रखा जाता है। और वैसे भी देखो पानी जो किससे मिलकर बना होता है, H2O, तो ऑक्सीजन के साथ में जैसे ही कॉन्टैक्ट करेगा तो ये जलना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए इसको कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ये आपको याद। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट जो भी होते हैं वो सारे क्लोरोफिल्स होते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल ही जो है पत्ती के अंदर खाने बनाने के, जो पौधों का खाना बनाने का काम मेन जो रोल है वो यानी क्लोरोफिल की वजह से होता है। सनलाइट की प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ये केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से क्या करता है, क्लोरोफिल फूड यानी ग्लूकोज में खाना बनाता है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है। तो यानी जो थर्मामीटर में जो चमकने वाला जो पदार्थ होता है सिल्वर से, उसको पारा बोलते हैं, जिसको मरकरी भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है किंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, या फिर किंक ही बोल लीजिएगा या फिर जो है
मरकरी बोल लीजिएगा या फिर पारा बोल लीजिएगा। ये बेसिकली सिल्वर से रंग का दिखता है थर्मामीटर के अंदर, जिसको हम डॉक्टर थर्मामीटर बोलते हैं, ये इसकी बात कर रही है। नेक्स्ट है पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं, तो यानी इसके अंदर जो क्लोरीन गैस मिलाते हैं ताकि पानी पीने योग्य बन सके और जितने भी जो बैड बैक्टीरियाज वगैरह वो सारे इसमें से रिफाइन हो सके। नेक्स्ट है कौन सा गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हमारे क्वेश्चन में जो है कई दफे जो क्वेश्चन पूछा भी गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। बेसिकली इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। N2O क्या है, बेसिकली इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक से लिख देता हूं मैं। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, इसको सूंघते जो इंसान जो है हंसने लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है, ये जो है इसका जो क्या पूछा गया है, एटम जो है नंबर पूछा गया, तो यानी 17 नंबर पे जो है क्लोरीन आती है और उसका जो सिंबल है वो है Cl के नाम से उसको जो है मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो देखो दूसरी बात पूछा गया सोडियम की बात है, तो सोडियम जो है वो 11वें नंबर पे आता है और उसका जो सिंबल है Na के नाम से। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो यानी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग काले रंग का दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है, तो यानी सूर्य। तो सूरज भी क्या है, एक स्टार है, सन इज ए स्टार, ठीक है। तो ये याद रखना। और ये भी जो एक गैसों का गोला है, हीलियम और हाइड्रोजन गैसों का गोला है ये सूरज, ठीक है। नेक्स्ट है शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगे छोड़ने वाला पल्सर क्या है, तो ये न्यूट्रॉन तारा है एक प्रकार का। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो उसको अभिनव तारा के नाम से भी जाना जाता है, एक्सप्लोसिव स्टार के नाम से भी जो उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो ये यूरेनस ग्रह है। किस ग्रह को प्लेटा हुआ ग्रहण कहते हैं, तो ये यूरेनस हो जाएगा। नेक्स्ट है किस ग्रह का सूर्य के परिधि यानी परिभ्रमण काल न्यूनतम है, सबसे ही छोटा जो है टाइम पीरियड लेता है एक सूर्य का पूरा चक्कर लगाने के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, लगभग 88 डेज के अकॉर्डिंग। अगर हम पृथ्वी के डेज से इसको कंपेयर करें तो यानी जैसे ये 88 डेज में पूरा एक चक्कर लगा लेगा सूरज का। नेक्स्ट बात करते हैं सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है, तो यानी बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं। ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अपने अक्ष पर, तो अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है, तो ये बृहस्पति की बात कर रहा है, अपने एक्सिस की बात कर रही है। नेक्स्ट है किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है, तो ये नेपच्यून ग्रह। सीधी सी बात है, जो सबसे ही जो दूर है, इसका ऑर्बिट सबसे दूर रहता है नेपच्यून, तो उसका टाइम भी सबसे ज्यादा लगता है, कई सालों में जो कंप्लीट करता है चक्कर। नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो यानी 49 किलोमीटर के आसपास जो डिस्टेंस कर लेती है 1 मिनट के अंदर। देखिए आप कितना लंबा डिस्टेंस उसने कवर करती है पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट है तारे का रंग किसका सूचक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसके ताप का, यानी जो उसकी हीट होती है उसकी वजह से तारे का जो रंग जो है टिमटिमाता हुआ या फिर जो इस प्रकार से हमको महसूस होता हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो नेपच्यून ग्रह जो है वो क्या करता है, हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 करोड़ के आसपास। सोचिए जो कोई बात कर रहा है हमारे मिल्की वे की बात कर रहा है, आकाशगंगा की बात कर रहा है, उसके सेंटर से पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट आपके साथ उनको भी मिल सके। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग थ्योरी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे समूह को क्या कहते हैं, तो उसको जो ओरियन या फिर नेबुला के नाम से जाना जाता है या तो। नेक्स्ट है किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, तो नेपच्यून का हो जाएगा। ये बात कर रहा है कितना जो है वहां पे टिल्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है वह सीमाएं जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा के नाम से उसको जो है जानते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम खोजा गया शुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये सीरस हो जाएगा। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो एस चंद्रशेखर द्वारा जो ये चीज दिया गया, सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत, ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो यानी प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है।
एंड्रोमेडास हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष जो है दूर है। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया। नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। मरकरी जो है सोलर सिस्टम के सबसे नियरेस्ट सन के जो है पास में है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो यानी मंगल और बृहस्पति के जो बीच में वह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है, कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। तो सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 23.5, ठीक है, 23.5 जो है क्या है वह टिल्ट है। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। ये जो है सोलर सिस्टम का सबसे दूर है सन से दूर। सन से सबसे दूर जो है नेपच्यून है। सबसे पास में जो है बुध है जिसको मरकरी बोलते हैं। सूर्य अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो यानी पूरब से पश्चिम में जो है क्या करता है घूमता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। जो मरकरी है, जो सबसे पास का जो ग्रह है मरकरी, वह सबसे छोटा जो है ग्रह है जो कि सूरज के सबसे पास में है। इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जो भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। और भी हमारी जो है 1000 वीडियो की सीरीज देखने के लिए आप हमारे आई बटन पर जाके आप क्लिक कीजिए। एंड ये जो वीडियो हमारी रहने वाली है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की हम बात करें, किसी की एसएससी या फिर जो यूपीएससी, ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।